इस न्यूज हेडलाइन के प्रायोजक SGRR यूनिवर्सिटी देहरादून, क्वेस्ट फॉर एक्सीलेंस। देहरादून में नगर निगम और विद्युत विभाग की बैठक। मंत्री गणेश जोशी ने की बैठक की अध्यक्षता। विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा। शहीद राइफलमैन मनोज राणा की 13वीं पुण्यतिथि। मंत्री गणेश जोशी ने दी भावभीनी श्रद्धांजलि। शहीद द्वारा का किया शिलान्यास। देहरादून में पूर्व सीएम ने बहुगुणा परिवार पर साधा निशाना। पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को लेकर कही कई बातें। मंत्री सौरभ बहुगुणा ने हरीश रावत पर किया पलटवार। टिहरी में डीएम ने जनता दरबार का किया आयोजन। डीएम नितिका खंडेलवाल ने सुनी जनपद वासियों की समस्याएं। 55 से अधिक आवेदन पत्र हुए प्राप्त। देहरादून में फिर लौटी विलुप्त दून बासमती की खुशबू। 75 हेक्टेयर में 160 किसानों ने की रोपाई। बीज संरक्षण, टेस्टिंग और ब्रांडिंग पर दिया गया जोर। नमस्कार, उत्तराखंड की खबरें लेकर मैं हूं आपके साथ संदीप निरंजन सरकार। खबरों का रुख कर लेते हैं। कांवड़ यात्रा को लेकर आया है सीएम पुष्कर सिंह धामी का बयान। अहम जानकारी। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम धामी का आया बयान। कांवड़ियों के स्वागत के लिए देवभूमि तैयार। यात्रा की सभी तैयारियां पूरी। सुगम और सुरक्षित होगी यात्रा। सरकार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने स्वयं की समीक्षा बैठक। जल भरने के स्थानों, घाटों की सफाई, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, परिवहन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम धामी की शिव भक्तों से अपील, यात्रा के निर्धारित नियमों का करे पालन। सभी कांवड़ियों को यात्रा की दी मंगल कामनाएं। लगभग 164 शिकायतें हैं और कुछ वैसी भी शिकायतें। तो शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार, ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा, उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है। ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूंगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा। तो सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूं। कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने कैंप कार्यालय में नगर निगम, एडीबी और विद्युत विभाग के अधिकारियों के साथ मसूरी विधानसभा क्षेत्र के अंतर्गत विभिन्न सड़कों के मरम्मत कार्यों को लेकर बैठक की। बैठक में संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न विकास कार्यों की प्रगति पर विस्तार से चर्चा की गई। साथ ही स्थानीय समस्याओं पर गहन मंथन किया गया। बैठक के दौरान मंत्री गणेश जोशी ने अधिकारियों को निर्देशित किया कि मसूरी विधानसभा क्षेत्र के नगर निगम क्षेत्रांतर्गत क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत का कार्य तत्काल प्राथमिकता के आधार पर कराया जाए। उन्होंने कहा कि बरसात के मौसम को देखते हुए नागरिकों से किसी प्रकार की असुविधा न हो, इसके लिए सभी आवश्यक कार्य समयबद्ध ढंग से पूर्ण किए जाए। मंत्री गणेश जोशी ने संबंधित अधिकारियों को सड़कों की मरम्मत से संबंधित लंबित एस्टीमेट शीघ्र स्वीकृत कराकर कार्य प्रारंभ करने के निर्देश दिए। उन्होंने नगर निगम, एडीबी और विद्युत विभाग के अधिकारियों को आपसी समन्वय के साथ कार्य करते हुए विकास कार्यों में तेजी लाने पर जोर दिया। मंत्री गणेश जोशी ने विद्युत विभाग के अधिकारियों को पुराने और जर्जर बिजली के पोलों को प्राथमिकता के आधार पर बदलने और ढीले और लटके बिजली के तारों को व्यवस्थित कर आमजन की सुरक्षा सुनिश्चित करने के निर्देश भी दिए।
सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने राजपुर निवासी अमर शहीद राइफलमैन मनोज राणा की 13वीं पुण्यतिथि पर उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस दौरान सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने अमर शहीद राइफलमैन मनोज राणा की स्मृति में 27 लाख रुपए की लागत से शहीद द्वार का शिलान्यास भी किया। इस अवसर पर सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि अमर शहीद मनोज राणा का बलिदान सदैव स्मरणीय रहेगा। कहा कि एमडीडी के माध्यम से 27 लाख की लागत से शहीद राइफलमैन मनोज राणा की स्मृति में पहाड़ी शैली में भव्य शहीद द्वार का निर्माण किया जाएगा। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना के जवानों ने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की रक्षा की और हमें गौरवान्वित किया। सैनिक कल्याण मंत्री गणेश जोशी ने कहा कि पीएम नरेंद्र मोदी के समक्ष नेतृत्व में भारतीय सेना के आधुनिकीकरण को नई दिशा मिली है। रक्षा क्षेत्र को आत्मनिर्भर बनाने की दिशा में अभूतपूर्व कार्य किए जा रहे हैं। आरआर के मनोज राणा जो कुपवाड़ा में तैनात थे, इन्होंने देश की रक्षा करते हुए अपना बलिदान दिया। आज उनकी पुण्यतिथि है। इस अवसर पर उनको नमन करने, प्रणाम करने यहाँ पर आए हैं। इस अवसर पर क्षेत्रवासियों की, उनके परिवार वालों की मांग थी कि एक विशाल सैन्य धाम जो हम बना रहे हैं, उसी तरह यहाँ पर एक गेट उनकी स्मृति में यहाँ पर बनना चाहिए और एमडी के माध्यम से 27 लाख रुपए की लागत से एक विशाल द्वार यहाँ पर हम बना रहे हैं, ताकि हमारी पीढ़ी से जुड़ा रह सके। जब यहाँ पर आए उस द्वार के आगे शीश झुकाएं, उस शीश को सलाम करें। पूर्व सीएम हरीश रावत ने बहुगुणा परिवार पर निशाना साधा है, जिसको बाकायदा उन्होंने अपने सोशल मीडिया पर सार्वजनिक किया है। जिसमें पूर्व सीएम विजय बहुगुणा को लेकर कई बातें कही गई है। पोस्ट सार्वजनिक होते ही कैबिनेट मंत्री सौरभ बहुगुणा ने पूर्व सीएम हरीश रावत को करारा जवाब देते हुए कहा कि हरीश रावत को गंभीर नहीं लेते, क्योंकि उनकी अपनी पार्टी और प्रदेश की जनता ने ही उन्हें नकार दिया है। उन्होंने तंज कसते हुए कहा कि रावत खुद मुख्यमंत्री रहते, 2 सीटें हारे और अब पार्टी में दरकिनार होने के कारण अंदरूनी भीतरघात में लगे रहते हैं। स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा पर टिप्पणी को लेकर मंत्री सौरभ बहुगुणा ने कहा कि उत्तराखंड और देश की जनता ने उन्हें हिमालय पुत्र की पदवी दी थी। उन्होंने सिद्धांतों के लिए त्याग किया, पदों के लिए नहीं। पूर्व सीएम हरीश रावत को ऐसे महापुरुषों पर टिप्पणी करने से पहले अपना स्तर देख लेना चाहिए। देखिए, मैं हरीश रावत जी को नहीं सुनता हूँ, मैं उनको बहुत ज्यादा सीरियसली नहीं लेता हूँ। कांग्रेस उनकी खुद की पार्टी उनको सीरियसली नहीं लेती, इस प्रदेश की जनता ने उनको सीरियसली नहीं लिया। एमपी का चुनाव लड़े तो हार गए, मुख्यमंत्री रहते हुए 2 चुनाव एमएलए का लड़े तो वो हार गए। ये दिखाता है कि हरीश रावत जी को जनता ने नकारा है। हरीश रावत जी को उनकी खुद की पार्टी ने नकारा है। वो खुद कहीं ना कहीं रोते रहते हैं कि मुझे महत्व नहीं मिल रहा, मुझे साइड कर दिया गया है, और कहीं ना कहीं पार्टी तोड़ने का काम जो है वो अंदर ही अंदर रह के करते रहते हैं। मैं हरीश रावत जी को ज्यादा टिप्पणी नहीं करूंगा, सिर्फ इतना कहूंगा कि हेमवती नंदन बहुगुणा, स्वर्गीय हेमवती नंदन बहुगुणा जी का नाम हरीश रावत जी जब लें, थोड़ा सा ध्यान से लें, क्योंकि उनको उत्तराखंड की जनता ने और देश की जनता ने हिमालय पुत्र की पदवी दी थी। वो इस देश के नेता थे। उन्होंने हमेशा समाज की सेवा करी है, समाज को आगे बढ़ाने के लिए त्याग दिया है। उनके लिए पद जरूरी नहीं था, उनके लिए हमेशा उनके असूल जरूरी रहे हैं। तो मेरा निवेदन हरीश रावत जी से रहेगा कि उन लोगों पर टिप्पणी करें जिनके लिए टिप्पणी करने का आपका। कैबिनेट मंत्री प्रदीप बत्रा काशीपुर पहुंचे, जहां उन्होंने नगर निगम परिसर में आयोजित सरकार जनता के द्वार कार्यक्रम में उन्होंने विभिन्न विकास योजनाओं का शिलान्यास एवं लोकार्पण किया। इस दौरान जनप्रतिनिधि, प्रशासनिक अधिकारी और बड़ी संख्या में स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। कार्यक्रम के बाद कैबिनेट मंत्री ने जेल रोड स्थित निर्माणाधीन हाईटेक बहुमंजिला पार्किंग का निरीक्षण कर निर्माण कार्यों की प्रगति का जायजा लिया है और अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश दिए। इसके बाद मंत्री प्रदीप बत्रा गोविशाण होटल में उत्तरांचल पंजाबी महासभा द्वारा आयोजित स्वागत एवं सम्मान समारोह में शामिल हुए। वहीं दोपहर बाद उन्होंने बीजेपी जिला कार्यालय पहुंचकर पार्टी पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं के साथ संवाद किया तथा संगठनात्मक और विकास कार्यों को लेकर चर्चा की।
हमारे साथ हमारे नगर निगम के मेयर दीपक बाली जी मौजूद हैं, हमारे साथ हमारे लोकप्रिय विधायक चीमा जी मौजूद हैं। यहाँ पर उपस्थित सभी पदाधिकारियों, सभी यहाँ काशीपुर के सम्मानित नागरिक उपस्थित हैं, महानुभाव उपस्थित हैं। सभी का एक बार पुनः धन्यवाद करता हूँ जो कार्यक्रम यहाँ पर उन्होंने आयोजित किया, और मैं समझता हूँ कि जिस दिन की सरकार द्वारा हर व्यक्ति को लाभ मिल रहा है और जहाँ से उस और हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री पुष्कर धामी जी के नेतृत्व में लगातार पूरे प्रदेश में विकास कार्य चल रहे हैं, लोकार्पण हो रहे हैं और सभी कार्य धरातल पर लोगों को दिखाई दे रहे हैं। और मैं समझ चाहता हूँ कि विकास की जो गंगा माननीय पुष्कर सिंह धामी जी लहराई है वो अपने आप में अभी। और फिलहाल हम रुकेंगे ब्रेक के लिए, कहीं मत जाएगा, जल्द होंगे हासिल। Schools, infinite possibilities. From healing in hospitals to discovery in labs, from art to agriculture. This is more than a campus. This is where futures begin. Shri Guru Ram Rai University, where dreams take flight. Admission open for 2026. ब्रेक के बाद सभी का स्वागत है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। जिला सभागार नई टिहरी में डीएम नितिका खंडेलवाल ने जनता दरबार में जनपद वासियों की समस्या और शिकायतों को सुना। इस अवसर पर 55 से अधिक आवेदन पत्र प्राप्त हुए हैं जो पेयजल, पुनर्वास, लोक निर्माण विभाग, वन विभाग सहित अन्य विभागों से संबंधित रहे। कार्यक्रम के दौरान सीएम हेल्पलाइन और जन समर्पण पोर्टल पर दर्ज लंबित शिकायतों की समीक्षा भी की गई। डीएम ने सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देशित किया कि शिकायतों का समयांतर्गत निस्तारण सुनिश्चित किया जाए। जिन प्रकरणों का समाधान हो चुका है उन्हें तत्काल पोर्टल पर अपडेट किया जाए। आज जनता दरबार में 55 शिकायतें आई हैं और अगर देखा जाए तो काफी मिक्स आई हैं। एक मैं देखूंगी कि काफी मतलब क्योंकि माननीय मुख्यमंत्री जी के विवेकाधीन कोष से और आर्थिक सहायता से भी काफी हम लोग को प्रस्ताव मिलते रहते हैं। तो काफी महिलाएं जो मैं देखती हूँ जो सिंगल मदर्स हैं वो अपने बच्चों को लेके आती है। बिकॉज महिलाएं कुछ करना चाह रही हैं, वो चाहती हैं कि उनकी कोई कोर्स हो जाए ताकि उनको रोजगार मिल जाए। बच्चों के लिए थोड़ा सा जो उनकी जो फीस है उसमें कुछ मतलब उनको लाभ मिल जाए या माफी हो जाए। तो मुझे लगता है ऐसी समस्त प्रकरण जो है हम लोग ले भी रहे हैं। हमारा प्रोबेशन कार्यालय भी जो है वो समय समय पर पत्रावली पुटअप भी कर रहा है। और हम लोगों ने जो स्पॉन्सरशिप स्कीम के अतिरिक्त भी जो हमें कुछ CSR फंडिंग मिली है उससे भी हम लोग विवेकाधीन कोष जो एक जिलाधिकारी विवेकाधीन कोष बना हुआ है उससे भी हम लोग बच्चों को स्पॉन्सर करते हैं। तो मुझे लगता है ऐसे अच्छी बात है कि ऐसी डिमांड्स और आए और हम ज्यादा से ज्यादा जो सरकार का देय है जो माननीय मुख्यमंत्री जी का ज्यादा से ज्यादा बच्चों को हम लोग। देश दुनिया में सुगंध के लिए मशहूर देहरादून की पारंपरिक दून बासमती फिर खेतों में लहराने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प और जिला प्रशासन की पहल से दून बासमती के पुनर्जीवन के प्रयास रंग ला रहे हैं। वर्ष 2025 में 65 हेक्टेयर में सफल ट्रायल के बाद इस बार खेती का क्षेत्र बढ़ाकर 75 हेक्टेयर किया गया है। जिले के करीब 160 किसान सहसपुर, विकासनगर, रायपुर और डोईवाला में 2.2 दून बासमती की रोपाई कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि बीज संरक्षण, टेस्टिंग और ब्रांडिंग पर जोर है। विकासनगर में सीड बैंक और टेस्टिंग लैब बनेंगी। वहीं सीडीओ अभिनव शाह ने बताया कि रीप के तहत पिछले साल 200 क्विंटल से अधिक धान 65 प्रति किलो की दर से खरीद कर किसानों को 13 लाख रुपए से अधिक दिए गए। एक समय 550 हेक्टेयर में होने वाली इस खेती को घटाकर 150-200 हेक्टेयर कर दिया गया था। प्रशासन का लक्ष्य इसे फिर से मजबूत ब्रांड के रूप में विकसित कर किसानों की आय बढ़ाना है। तो देश दुनिया में सुगंध के लिए मशहूर देहरादून की पारंपरिक दून बासमती फिर खेतों में लहराने लगी है। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के संकल्प और जिला प्रशासन की पहल से दून बासमती के पुनर्जीवन के प्रयास रंग ला रहे हैं। वर्ष 2025 में 65 हेक्टेयर में सफल ट्रायल के बाद इस बार खेती का क्षेत्र बढ़ाकर 75 हेक्टेयर किया गया है। जिले के करीब 160 किसान सहसपुर, विकासनगर, रायपुर और डोईवाला में 2.2 दून बासमती की रोपाई कर रहे हैं। जिलाधिकारी डॉक्टर आशीष चौहान ने बताया कि बीज संरक्षण, टेस्टिंग और ब्रांडिंग पर जोर है। विकासनगर में सीड बैंक और टेस्टिंग लैब बनेगी। वहीं सीडीओ अभिनव शाह ने बताया कि रीप के तहत पिछले साल 200 क्विंटल से अधिक धान 65 प्रति किलो की दर से खरीदकर किसानों को 13 लाख रुपए से अधिक दिए गए।
एक समय 550 हेक्टेयर में होने वाली इस खेती को घटाकर ये खेती घटकर जो है 150 से 200 हेक्टेयर रह गई थी। अब प्रशासन का लक्ष्य इसे फिर मजबूत ब्रांड के रूप में विकसित कर किसानों की आय बढ़ाना है। ये बासमती धान उत्पादन संरक्षण कार्यक्रम जनपद देहरादून में चलाया गया था, जिसके तहत उसमें सहसपुर विकास नगर के अधिकांश किसान इसमें जुड़े हुए थे और लगभग 165 हेक्टेयर में कार्यक्रम चलाया गया था। जो हमारा धान उत्पादित था उसको री परियोजना के सहयोग से 65 रुपये प्रति किलो के हिसाब से खरीदा गया था, क्योंकि जो विगत वर्षों में किसानों को मूल्य नहीं मिल पा रहा था वो एक सही दाम किसानों को मिला और इस वर्ष लोग अधिक से अधिक किसान इस पे आकर्षित होकर हम लोग किसानों को प्रोत्साहित कर रहे हैं और किसान इस ओर बढ़ रहे हैं। किसान एकता समिति से जुड़े हुए हम लोग और जो है करीब 25 से 30 किसान हम लोग इस कार्यक्रम में लगे हुए हैं। ये दून परंपरागत जो जैविक हमारा कार्यक्रम है, तो इसमें टाइप 3 बासमती देहरादूनी इसको इस समय सीड के परंपरा के लिए हम लोग तैयार कर रहे हैं और ये इसमें हमारा जो है कृषि विभाग का, कृषि विज्ञान केंद्र का, प्रशासनिक जो है काफी हम लोगों का इसका सहयोग मिल रहा है। जैसे कि आपको पता ही है, लास्ट ईयर हमने दून बासमती को पूरे प्रदेश स्तर पे और विश्व स्तर पे इसे प्रमोट करने के लिए हमने दून बासमती का रोपण और उसकी बुआई स्टार्ट करी थी। तो इसमें हमने डिटेल एसओपी बनाई थी कि कैसे कैसे उसको उगाया जाएगा, कौन सी सीड होगी और उसको कैसे उसको करा जाएगा। तो लास्ट ईयर ऑलमोस्ट 100+ किसान 65 हेक्टेयर्स में इन्होंने दून बासमती उगाया था और वो डिफरेंट हमारी मार्केटिंग रीप के माध्यम से इसकी मार्केटिंग भी की गई थी और डिफरेंट जगहों पर इसका खरीदा भी गया था। दून बासमती एक ऐसा ब्रांड था जो ऑल ओवर वर्ल्ड में काफ़ी फेमस ब्रांड है, लेकिन उसके बावजूद भी प्रॉपर दून में अगर हम बात करें देहरादून की वैली में फार्मर्स या कल्टीवेटर्स के लेवल पे इसका प्रोडक्शन डिक्रीज हो रहा था और बहुत लिमिटेड नंबर में फार्मर्स इसे उगा रहे थे। तो लास्ट ईयर एक इनोवेटिव प्रैक्टिस या एक एक्सपेरिमेंट किया गया था कृषि विभाग की तरफ से, जिसमें 65 हेक्टेयर में 2 ब्लॉक्स जो हैं हमारे विकासनगर और सहसपुर, वहाँ पे इसे स्टार्ट करवाया गया था। एंड देन इस बार हम लोगों ने उसे एक्सपांड करते हुए 75 हेक्टेयर में लगभग 160 किसानों के माध्यम से डोईवाला, रायपुर, विकासनगर और सहसपुर में इसे कैरी फॉरवर्ड किया। शहर कांग्रेस कमेटी द्वारा कांग्रेस भवन में पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की पुण्यतिथि पर श्रद्धांजलि कार्यक्रम आयोजित किया गया, जिसमें वक्ताओं ने पूर्व राष्ट्रपति के साधारण व्यक्ति से लेकर राष्ट्रपति पद तक के सफर पर वृतांत रूप से अपने विचार व्यक्त किए। वहीं उत्तराखंड के वरिष्ठ कांग्रेस नेता और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के निधन पर उन्होंने भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की गई। कांग्रेस भवन में आयोजित कार्यक्रम में कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम और पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट के चित्रों पर माल्यार्पण कर उनको भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित की। इस मौके पर शहर कांग्रेस अध्यक्ष अमित गुप्ता ने कहा कि डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने एक साधारण व्यक्ति से लेकर देश के राष्ट्रपति पद तक का सफर तय किया। आज सभी को उनके जीवन से प्रेरणा लेनी चाहिए। साधारण परिवार में जन्मे डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम ने अपनी मेहनत और ईमानदारी से वैज्ञानिक बनकर देश की सेवा की और उन्हें मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है। वहीं उत्तराखंड में पूर्व कैबिनेट मंत्री हीरा सिंह बिष्ट का जन कांग्रेस के लिए अपूरणीय क्षति है। हीरा सिंह बिष्ट हर कार्यक्रम में मौजूद रहते थे और कांग्रेस के सच्चे सिपाही के रूप में उन्होंने आजीवन कार्य किया। तो वहीं डीएम डॉक्टर आशीष चौहान के समाधान दिवस में पहुंचे हैं फरियादी। अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर डीएम डॉक्टर आशीष चौहान ने समाधान दिवस लगाया है और उसमें फरियादियों का तांता देखने को मिला है। डीएम के समक्ष आई 164 शिकायतें। अधिकांश शिकायतों का डीएम ने मौके पर ही किया निस्तारण। बेटे की गेमिंग लत से परिवार बदहाल, मां ने लगाई आर्थिक मदद की गुहार। बेटी की प्रताड़ना से बुजुर्ग पिता परेशान, डीएम ने दिए तत्काल कार्रवाई के निर्देश। सेंट्रल पार्क रेजिडेंसी के पास खतरे पर डीएम सख्त, बिल्डर पर कार्रवाई और सुरक्षात्मक कार्य के आदेश। अधिकारियों को डीएम आशीष चौहान की 2 टूक, जन समस्याओं के निस्तारण में ना हो लापरवाही, जन सुविधा, अतिक्रमण और सुरक्षा से जुड़े मामलों पर हो त्वरित कार्रवाई। लगभग
164 शिकायतें हैं और कुछ वैसी भी शिकायतें, तो अराउंड 170 शिकायतों को आज समाधान दिवस के अवसर पे हम लोगों ने एड्रेस करने की कोशिश की। और इसमें इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ये है कि जैसा हम लोग ये ट्राई कर रहे थे कि लैंड से रिलेटेड एस्पेक्ट या बाउंड्री डिस्प्यूट्स और वो सब, तो रिलेटिवली उनका नंबर इस बार कम था और दूसरी शिकायतें उस तरीके से दिखी हैं। तो जीआईएस मैपिंग जब स्टार्ट हो जाएगी तो उसके बाद में हम ज़्यादा बेटर तरीके से। ऋषिकेश के डिग्री कॉलेज में जनपद देहरादून के ऋषिकेश, जनपद टिहरी के मुनि किरीति और जनपद पौड़ी के लक्ष्मण झूला थाना क्षेत्र अंतर्गत तैनात पुलिस बल को ड्यूटी संभालने से पहले संयुक्त रूप से ब्रीफ किया गया है। ब्रीफिंग कार्यक्रम के बाद एडीजी लॉ एंड ऑर्डर वी मुरुगेशन ने सुरक्षा तैयारियों और व्यवस्थाओं को लेकर विस्तृत जानकारी साझा की। बताया कि पुलिस का मुख्य उद्देश्य कांवड़ यात्रा को शांतिपूर्ण और सुरक्षित बनाना है, ताकि पड़ोसी राज्यों से आने वाले कांवड़िए नियमों के तहत जल लेकर सकुशल अपने गंतव्य तक पहुंच सके। साथ ही इस बात का विशेष ध्यान रखा जाएगा कि स्थानीय जनता को किसी प्रकार की असुविधा न हो। एसपी जय बलूनी को कांवड़ मेले का नोडल अधिकारी बनाया गया है। कांवड़ रूट के अलावा पार्किंग और संवेदनशील इलाकों पर पुलिस की अलग अलग ड्यूटी लगाई गई है। डॉग स्क्वाड की टीम भी सक्रिय रहेंगी। आईटीबीपी और एसडीआरएफ की टीम भी मेले में अपना विशेष सहयोग देगी। हरिद्वार की ओर से आने वाले कांवड़ियों के वाहनों को आईडीपीएल पार्किंग में खड़ा कराया जाएगा। वहां से कांवड़ियों को पैदल नीलकंठ भेजा जाएगा। छोटे वाहनों को नटराज चौक, भद्रकाली होते हुए गरुड़ चट्टी पुल से नीलकंठ भेजा जाएगा और उनकी वापसी बैराज चीला मार्ग से कराई जाएगी। पैदल जाने वाले कांवड़ियों को बजरंग सेतु से नीलकंठ भेजा जाएगा और जानकी सेतु से उनकी वापसी होगी। विशेष तैयारी जो भी हमारा तैयारी करना है, जो कांवड़ को सुगम और सुरक्षित बनाने के लिए, ताकि कांवड़ जो आ रहे हैं वो भी नियमानुसार अपना कानून के तहत रह के जल लेके अपना गंतव्य गांव पहुंचे और यहाँ पे जो हमारे जो जनता है उनका भी परेशानी ना हो। तो ये हमें आज हमारा पुलिस फोर्स को ब्रीफिंग करा है। जो भी तय हुई है भाई, कांवड़ का जो साइज है, डीजे का, साउंड का, वो सारा हम इंक्लूड करेंगे। और हमारा वो अपील भी है, जो भी कांवड़ आ रहे हैं हमारे नाइबरिंग स्टेट से, उनसे अपील है कि भाई अब शांतिपूर्वक यहाँ पे जल लेके अपना मंदिर तक जाए। कांवड़ यात्रा को लेकर सीएम पुष्कर सिंह धामी का आया बयान अहम जानकारी आप तक पहुंचा रहे हैं, जहां पर एक तरफ कांवड़ यात्रा की तैयारियां जोरों पर है और वहीं इस बीच सीएम पुष्कर सिंह धामी का भी बयान सामने आया है। कांवड़ियों के स्वागत के लिए देवभूमि तैयार, यात्रा की सभी तैयारियां पूरी, सुगम और सुरक्षित होगी यात्रा। सरकार कांवड़ यात्रा को सुरक्षित, सुगम और व्यवस्थित बनाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध। कांवड़ यात्रा की तैयारियों को लेकर उन्होंने स्वयं की समीक्षा बैठक, जल भरने के स्थानों, घाटों की सफाई, ठहरने की उत्तम व्यवस्था, परिवहन और सुरक्षा के कड़े इंतजाम। सीएम धामी की शिव भक्तों से अपील, यात्रा के निर्धारित नियमों का करें पालन। सभी कांवड़ियों को यात्रा की दी मंगल कामनाएं। शिवभक्त कांवड़ियों का हम देवभूमि उत्तराखंड में मां गंगा के स्थान पर हरिद्वार, ऋषिकेश में स्वागत करेंगे। सभी व्यवस्थाओं के लिए मैंने स्वयं भी बैठक करी है। अच्छा, उनके जल भरने का स्थान हो, घाटों की व्यवस्था अच्छी हो, स्वच्छता अच्छी हो, आवास व्यवस्था अच्छी हो, परिवहन अच्छा हो, सुरक्षा की व्यवस्था हो। कोई हमारे जल पुलिस को भी तैनात किया है, ट्रैफिक की व्यवस्था को भी अलग अलग रूटों पर डाइवर्ट किया गया है, किसी को असुविधा न हो। साथ में मैं ये भी सभी से कहूंगा कि यात्रा के जो नियम है उन नियमों का पालन करें। आपकी यात्रा सुखद हो, सुरक्षित हो, इसके सभी प्रयास हमने किए हैं। आपकी यात्रा जहां आपके लिए अच्छी हो, वहीं अन्य लोगों को भी आपका सहयोग मिलेगा तो सफल तरीके से और शांतिपूर्ण तरीके से भगवान की जो मंगल कामना है वो आपको पूरी तरह से फलदायी होगी। मैं सभी का स्वागत करते हुए सबको शुभकामनाएं देता हूँ। और फिलहाल बुलेटिन में मेरे साथ इतना ही, लेकिन चाहते जाते एक नजर इस वक्त की बड़ी खबरों पर।